नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जनगणना का कार्य नहीं करने या बाधा डालने पर 1000 जुर्माना। राजस्थान में जनगणना की तैयारियां तेज होने के बीच राज्य सरकार ने चेतावनी दी है कि जनगणना का कार्य करने से मना करने या उसमें बाधा डालने पर 1000 रुपए जुर्माना या 3 साल तक सजा हो सकती है। राजस्थान सरकार ने शहरी निकाय, तहसील, उपखंड, जिला व संभाग स्तर पर जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जारी अधिसूचना में ये जानकारी दी। कोटा में कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। कोटा में सोमवार को कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी का ईमेल आने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता भी मौके पर सर्च कर रहा है। नगर निगम की फायर ब्रिगेड भी कलेक्ट्रेट रवाना की गई है। मेहंदीपुर बालाजी के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। जिले में अब धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के लिए सोमवार से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। पहली उड़ान सेवा सुबह 11 बजे बालाजी में उतरेगी। जिले के पंच गौरव में शामिल मेहंदीपुर बालाजी में धार्मिक पर्यटन के विकास की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। नाहरगढ़ लॉयन सफारी में पर्यटकों से भरी बस में लगी आग। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन सफारी के दौरान एक भयानक हादसा होते होते टल गया। सफारी बस जंगल के बीचों बीच पहुंची ही थी कि अचानक उसमें से धुआं निकलने लगा, जिससे पूरे पार्क में अफरा तफरी मच गई। बस जंगल के बीच उस हिस्से में थी जहां आसपास शेर घूम रहे थे, इसलिए पर्यटकों के पास न तो उतरने की जगह थी और न ही इंतजार करने की गुंजाइश। धुआं भरते ही बस में सवार सैलानियों में दहशत फैल गई, लेकिन ड्राइवर और स्टाफ ने साहस दिखाया। बीसलपुर बांध का आखिरी गेट बंद। बीसलपुर बांध अभी भी अपनी पूरी भराव क्षमता पर है और रोजाना 1 सेंटीमीटर पानी की आवक जारी है, जबकि यहां से 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए प्रतिदिन करीब 1000 MLD पानी छोड़ा जा रहा है। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट मुंबई में साली के घर से गिरफ्तार। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी राजस्थान और मुंबई पुलिस ने मिलकर की। पुलिस ने विक्रम भट्ट को साली के घर से पकड़ा है। राजस्थान पुलिस अब बांद्रा कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी, ताकि विक्रम भट्ट को आगे की पूछताछ के लिए उदयपुर ले जाया जा सके। विक्रम भट्ट को 8 दिसंबर तक उदयपुर पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है और बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है। पशुओं की मौत पर पशुपालकों को आर्थिक संबल देगी मंगला योजना। पशुओं की मौत होने पर पशुपालकों के घर में दोहरी मार पड़ती है। आर्थिक रूप से पशुपालक टूट जाता है। इस तरह की अमंगल घटना होने पर पशुपालक को आर्थिक संबलता प्रदान करने की सोच से सरकार ने प्रदेश में मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत विगत बरसों में की। इसके तहत इस बार जिले में 54,200 पशुओं के बीमा का लक्ष्य दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में पशुपालकों को पशुधन हानि से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2025 से 26 संचालित की जा रही है। नकल कर सरकारी नौकरी पाने वाले 4 और अरेस्ट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने शनिवार को ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से चयनित हुए 4 कनिष्ठ लिपिकों को गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक गिरोह का सरगना पूर्व कालेर समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गैंग ने खास तौर पर स्पेन से मंगवाए गए स्पाई कैमरे से परीक्षा केंद्र के अंदर से ही पेपर लीक किया था। ADG विशाल बंसल ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से आयोजित कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय एवं सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में हाईटेक नकल कर चयनित इन 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। 3 कॉलोनियों में लेपर्ड अलर्ट। आबादी वाले कुछ इलाकों में अचानक संकट नजर आया। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास बजाज नगर एनक्लेव, सकराटओए, सरस्वती कॉलोनी और अनिता कॉलोनी में एक लेपर्ड शावक करीब 20 मिनट तक घूमता रहा। कभी घरों में घुसा, कभी गलियों से निकला। फुटेज वायरल होते ही कॉलोनियों में दहशत फैल गई। लोग सतर्क हो गए और वेलफेयर सोसाइटी ने चेतावनी जारी कर दी। वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन शावक हाथ नहीं आया। यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि शहर और जंगल की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, जहां मॉर्निंग वॉक भी अचानक जंगल सफारी में बदल सकती है। राजस्थान में फिर सरकारी स्कूल के जर्जर कमरे की गिरी छत तो मचा हड़कंप। कोटा कैथूदा ग्राम पंचायत के नया गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में रविवार सुबह एक जर्जर कक्षा कक्ष की छत अचानक गिर जाने से हड़कंप मच गया। रविवार अवकाश होने के कारण विद्यालय में 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाएं चलती रहीं। बच्चे मौजूद नहीं थे, जिससे हादसा टल गया। सुबह तेज आवाज सुनकर विद्यालय के पास रहने वाले ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुराना कमरा पूरी तरह धराशायी हो चुका है। ग्रामीणों ने तुरंत
तुरंत ही इस घटना की सूचना शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को दी और विद्यालय का निरीक्षण करवाने की मांग की। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब सप्लाई पॉइंट्स पर होगी सीधी कार्रवाई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केंद्र राज्य सरकार के लगातार प्रयासों के बावजूद प्रदेश में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं की उपलब्धता और उपयोग चिंता का विषय बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से 12 अगस्त 2021 को जारी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अनुसार 1 जुलाई 2022 से कई चिन्हित प्लास्टिक वस्तुओं पर देश भर में पूर्ण प्रतिबंध लागू है। जयपुर में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास। जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 लेन का रेलवे ओवरब्रिज और सीतावाली फाटक तथा बैनाड फाटक के बीच रेलवे अंडरब्रिज बनाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास रविवार को नाड़ी का फाटक स्थित ईंट मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद लगभग 60 से 70 हजार लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में फाटक बंद होने पर इन क्षेत्रों के निवासियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। मूंग व मूंगफली का खरीद केंद्र शुरू हो गया है, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि हर साल खरीफ की फसलों की सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है, जिसके अंतर्गत कस्बे में भी खरीद केंद्र शुरू हो गया है, स्थापित किया जाता है। यहाँ मूंग व मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद की जाती है। इस वर्ष भी खरीद केंद्र स्थापित कर मोहनगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति को फसल खरीद का कार्य दिया गया, लेकिन समिति के पास कस्बे में कोई जगह नहीं होने के कारण खरीद केंद्र शुरू नहीं हो सका। गुजरात एटीएस का बड़ा एक्शन। जोधपुर में एमडी ड्रग्स की लैब पकड़ी। गुजरात एटीएस ने जोधपुर में एमडी ड्रग्स बनाने की एक लैब का भंडाफोड़ किया है। वांटेड आरोपी मोनू की तलाश में एटीएस की टीम ने रविवार को बालोतरा के सिरमखिया गांव में छापा मारा, जहां डूंगर सिंह के मकान में छिपे मोनू गोविंद सिंह सहित 5 से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब 9 साल बाद फिर शुरू होगी आरडीपीएल। राजस्थान सरकार ने जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में 9 साल से बंद पड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र दवा कंपनी राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड आरडीपीएल को शुरू करने के लिए केंद्र के बकाया 7 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। इसके बाद अब कंपनी का स्वामित्व राजस्थान सरकार के पास आ गया है। सरकार बढ़ाने जा रही किश्त की राशि। श्रीगंगानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है और इसे चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए तक बढ़ाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि की 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का इशारा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का इशारा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट दिया है। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जन आकांक्षाओं को पूरा करना ही जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ दोनों बजट में सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों को बजट आवंटित किया। राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आंशिक बदलाव आया है। रविवार को इस कमजोर सिस्टम के प्रभाव से जोधपुर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे, पर बारिश नहीं हुई। बादलों और पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं की तीव्रता कुछ कम हुई, जिससे कई हिस्सों में ठंड से थोड़ी राहत मिली और तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजस्थान में डिजिटल फ्रंट मजबूत करने में लगी बीजेपी। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने डिजिटल फ्रंट को मजबूत करने का मिशन शुरू कर दिया है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में सोशल मीडिया वॉरियर मीट 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से आईटी और सोशल मीडिया से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया आज सिर्फ प्रचार का उपकरण नहीं, बल्कि जनता से सीधे संवाद का हथियार बन चुका है। चुनावी माहौल में इसकी भूमिका और बढ़ जाती है।
विद्याधर नगर को मिली नई सौगात। राजस्थान में जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में अब ट्रैफिक जाम और बारिश के पानी की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यहां 101.26 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इससे स्थानीय लोगों की जिंदगी आसान होने की उम्मीद है। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, युवा पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने तालियां बजाकर खुशी जताई। पेयजल योजना घोटाले में इंजीनियर पर गिरी गाज। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग CHED ने दूदू के अधिशासी अभियंता XEN जितेंद्र कुमार शर्मा को तत्काल प्रभाव से APO कर दिया है। रविवार को छुट्टी के दिन भी APO का आदेश जारी कर यह कार्रवाई की गई। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि XEN जितेंद्र शर्मा को जयपुर स्थित मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। आदेश राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव प्रथम प्रवीण कुमार लेखरा द्वारा जारी किए गए। जयपुर के बजाज नगर AG कॉलोनी में पहुंचा लेपर्ड। राजधानी जयपुर में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बढ़ रहा है। सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, गोपालपुरा और शास्त्री नगर, आमेर और जगतपुरा के बाद अब लेपर्ड बजाज नगर क्षेत्र में पहुंच गया है। AG कॉलोनी में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में दहशत बढ़ गई है। क्षेत्र से लेपर्ड का एक ताजा CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें लेपर्ड बेखौफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये CCTV शनिवार शाम 5:56 का है। लोगों ने रविवार को CCTV देखा तो वन विभाग को सूचना दी। इस पर टीम ने AG कॉलोनी में लेपर्ड को सर्च किया। वहीं स्थानीय लोगों ने रविवार को लेपर्ड को खुले में घूमते हुए खुद भी देखा। लोगों के अनुसार लेपर्ड पहले अनीता कॉलोनी में दिखा, फिर सरस्वती मार्ग की ओर बढ़ा। इसके बाद AG कॉलोनी की तरफ जाता दिखाई दिया। लेपर्ड के लगातार बढ़ते मूवमेंट से इलाके में चिंता का माहौल है। सीकर में जाम से राहत देगा नया ओवरब्रिज। 50% काम पूरा। सीकर को जाम की समस्या से बचाने के लिए फतेहपुर रोड से पिपराली रोड तक ओवरब्रिज बन रहा है। इस ओवरब्रिज बनने के बाद करीब बड़ी संख्या में वाहनों को ट्रैफिक जाम से गुजरना नहीं पड़ेगा। अभी डाक बंगले के सामने पिपराली रोड, फतेहपुर रोड, पिपराली पुलिया और कलेक्ट्रेट के सामने सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व शाम को 5 बजे से 9 बजे तक गाड़ियों को रेंग कर चलना पड़ता है। पाली में धार्मिक स्थल पर लगाई आग। पाली में बागावास के पास नेशनल हाईवे स्थित एक धार्मिक स्थल पर रविवार रात 10 बजे कपड़ा और लोहे का केबिन जलाने की घटना सामने आई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और पुलिस ने देर रात तक हालात नियंत्रित किए। श्रीगंगानगर धान मंडी में आवंटित होंगी दुकानें। कृषि विपणन विभाग के डायरेक्टर राजेश चौहान ने गंगानगर हनुमानगढ़ डिवीजन के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में 2000 करोड़ रुपए के हुए MOU की समीक्षा की गई। इसी दौरान धान मंडी में दुकान आवंटन का मुद्दा प्रमुख रूप से सामने आया। दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भूपेंद्र आहूजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि लंबे समय से लंबित दुकान आवंटन प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाए और पुराने व्यापारियों को मेरिट के आधार पर दुकानें आवंटित की जाएं। पाली में 21 को निकाला जाएगा शौर्य संचलन। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की बैठक सिंधी कॉलोनी स्थित गणेश स्कूल में प्रांत मंत्री परमेश्वर जोशी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 21 दिसंबर को आयोजित होने वाले शौर्य संचलन की तैयारियों को लेकर चर्चा कर जिम्मेदारियां बांटी गई। बजरंग दल पाली शहर प्रखंड संयोजक कैलाश कुमावत ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शौर्य व शक्ति प्रदर्शन करते हुए 21 दिसंबर को पाली शहर के मुख्य मार्ग से कदम ताल करते हुए हाथों में दंड के साथ शौर्य संचलन निकाला जाएगा। नागौर में स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर 7 दिन से धरने पर। नागौर के मेड़ता उपखंड की छापरी ग्राम पंचायत में संचालित SEC प्राइवेट लिमिटेड स्लीपर फैक्ट्री के मजदूर पिछले 7 दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे हुए हैं। आज 8वां दिन है, लेकिन कंपनी प्रशासन से अभी तक किसी प्रकार की वार्ता मजदूरों से नहीं की गई। इस हड़ताल के कारण रेलवे के लिए स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में स्लीपर बनाने का कार्य पूरी तरह से रुक गया है। करौली में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू। करौली जिले में अब बिना हेलमेट दुपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला रसद अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दुपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं।
राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कई महीनों से चल रही चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अभी तो मैं उप डिप्टी सीएम भी नहीं बना, कुछ करने लायक तो बनूं। मंत्री के इस बयान ने मंत्रिमंडल विस्तार की सियासी चर्चाओं को हवा दे दी है। राजस्थान के इस जिले को मिल सकता है बड़ा तोहफा। आबू रोड के उप जिला अस्पताल के भवन निर्माण को बजट मिलने और चिकित्सक लगने की उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आबू रोड में उप जिला अस्पताल के मामले में निजी सचिव को कार्रवाई कर अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जयपुर में सीएम आवास पर आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में सिरोही जिले के भाजपा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए। भाजपा के दिग्गज नेता का निधन। भाजपा के दिग्गज नेता शिवराम कुशवाहा 75 वर्ष का आज सोमवार को जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। शिवराम कुशवाहा के निधन की सूचना के बाद राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर फैल गई है। शिवराम कुशवाहा राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद करीबी और विश्वसनीय नेता थे। सांभर झील में एक साथ 845 मछलियों की मौत के बाद मचा हड़कंप। सांभर झील क्षेत्र में रविवार सुबह सैकड़ों की संख्या में मृत मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। वन और पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। ये मृत मछलियां मोहनपुरा डूंगरी के पास झील किनारे मिली। प्रथम दृष्टया मछलियों की मौत का कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी और खारापन बढ़ना सामने आया है। पशुपालन विभाग ने जांच के लिए सैंपल लिए हैं। बचाव कार्य में जुटे विभागीय कर्मचारियों ने बताया कि सुबह झील किनारे मृत मछलियां बहकर आई तो जानकारी मिली। मामले की जांच की जा रही है। वन और पशुपालन विभाग की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। कर्मचारियों ने मृत मछलियों को कट्टों में भरकर हटाना शुरू किया। राजस्थान के इस जिले में टंगस्टन और लिथियम खनन फिर होगा शुरू। नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से ठप पड़े टंगस्टन खनन और संभावित लिथियम संसाधनों के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल द्वारा पूछे गए सवाल पर केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2025 को डेगाना तहसील स्थित RAMB डेगाना टंगस्टन, लिथियम और संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छठे चरण के तहत निविदा आमंत्रण सूचना NIT जारी कर दी है। राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरतनगर विकास न्यास। UIT ने शहर के पटरी पार एरिया समेत कई इलाकों में 13 विकास कार्यों के लिए वर्क ऑर्डर जारी किए हैं। सड़क, नाली, भवन निर्माण के कार्य बारिश सीजन से पहले तैयार हो जाएंगे। साथ ही जल भराव से निजात दिलाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के कार्य शुरू होंगे। अंबेडकर नगर में बालिका छात्रावास में भवन निर्माण भी होगा, जिससे छात्राओं के रहने की सुविधा बेहतर होगी। वहीं UIT ने अंबेडकर नगर में सड़कों के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित। सर्दी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिविरा पंचांग के अनुसार इस वर्ष स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित किया गया है। शिक्षा विभाग के निर्देश मिलते ही जिले के सरकारी और निजी विद्यालयों ने अवकाश की औपचारिक तैयारियां शुरू कर दी है। अलवर जिले में लगातार गिरते तापमान और सुबह शाम बढ़ती ठिठुरन के कारण छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में यह अवकाश राहत भरा साबित होगा। अवकाश अवधि के दौरान सभी कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। हाई कोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन को किया तलब। पंचायत राज भर्ती 2013 से जुड़े मामले में आज हाई कोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज को तलब किया है। साल 2013 में पंचायती राज विभाग ने LDC के 19,275 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसके बाद करीब 7,755 पदों पर नियुक्तियां भी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक के विवाद के कारण रोक लग गई। अब यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है। राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के शेखावाटी अंचल इन दिनों अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के एक बड़े ट्रांजिट हॉटस्पॉट के रूप में तेजी से उभर रहा है। पिछले एक साल में पुलिस के जरिए 1 दर्जन से अधिक बार भारी मात्रा में गांजा जब्त किए जाने के बावजूद अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह ने इस क्षेत्र को एक सुरक्षित कॉरिडोर मानकर ओडिशा और असम के जंगलों से गांजा लाकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में सप्लाई कर रहे हैं।
शिक्षक भर्ती में डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। अजमेर की सिविल लाइंस थाना पुलिस ने आरपीएसएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले आरोपी दीपाराम को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए लगभग 3 लाख रुपए लिए थे। यह फर्जीवाड़ा तब सामने आया जब आरपीएसएससी की ओर से काउंसलिंग के दौरान भरे गए फॉर्म और उपस्थिति पत्र की जांच में फोटो का मिलान नहीं हुई। मामला पकड़ में आते ही आरपीएसएससी ने जनवरी 2024 में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस पहले ही मुख्य कैंडिडेट जगदीश मेघवाल को गिरफ्तार कर चुकी थी। अब फरार चल रहा डमी कैंडिडेट भी दबोच लिया गया। जयपुर कोटा में बम ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान में सोमवार को कोटा में कलेक्ट्रेट, कोचिंग सेंटर और जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी के ईमेल के बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई। तीनों परिसर की सर्च की गई। कोटा में कलेक्टर की ऑफिशियल आईडी पर आए ईमेल में लिखा था, कोटा कलेक्ट्रेट और जवाहर नगर इलाके में स्थित शिखर कोचिंग को आरडीएक्स बम से उड़ाया जाएगा। शेखावाटी यूनिवर्सिटी में एसएफआई का विरोध प्रदर्शन। सीकर में कटराथल स्थित शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आज स्टूडेंट्स ने जमकर हल्ला बोला। छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले स्टूडेंट्स ने विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई पदाधिकारियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कैंपस को आरएसएस की कार्यशाला बनाने तथा छात्र नेता देवराज हुड्डा पर जबरन केस दर्ज करवाने का आरोप लगाया। झालावाड़ कॉलेज में क्रिकेट टीम का चयन। ट्रायल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ के खेल विभाग द्वारा छात्र एवं छात्रा वर्ग की क्रिकेट टीम का चयन किया जाएगा। ये चयन प्रक्रिया 9 दिसंबर मंगलवार को राजा हरिश्चंद्र क्रिकेट ग्राउंड झालावाड़ एच में आयोजित होगी। चयन दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। चयनित विद्यार्थी कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित क्रिकेट अंतर महाविद्यालयी प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। झालावाड़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष की घोषणा। लंबित झालावाड़ के पूर्व मनोनीत पार्षद संजीव वर्मा ने कोटा पहुंचकर नवनियुक्त कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष राखी गौतम का सम्मान किया। वर्मा ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान कोटा जिले और झालावाड़ में कांग्रेस को मजबूत करने पर चर्चा हुई। वोट चोर गद्दी छोड़ो अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को दिल्ली ले जाने की रणनीति पर भी बात की गई। पार्टी हित में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर भी विचार विमर्श हुआ। राखी गौतम ने पार्टी के मुद्दों पर और अधिक सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए। दौसा में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक डीसी बैरवा। दौसा में किसानों की बिजली समस्या को लेकर विधायक दीनदयाल बैरवा अधीक्षण अभियंता एसई ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की समस्या सुनने के बावजूद समाधान नहीं किया जा रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे विधायक बैरवा ने किसानों की समस्या पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता बिजली विभाग और प्रशासन के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। डीडवाना कुचामन पुलिस को मिले 10 नए भूमि पट्टे। डीडवाना कुचामन जिले में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खड़गावत ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक आर आचा तोमर की मौजूदगी में पुलिस विभाग को एक साथ 10 भूमि पट्टे प्रदान किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि जिला कलेक्टर ने सभी राजकीय विभागों के लिए शीघ्र भूमि आवंटन और पट्टे जारी करने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के पालन में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग को ये पट्टे जारी किए गए हैं। बालोतरा में 4 बाल वाहिनी जब्त। बालोतरा शहरी क्षेत्र में स्कूली बच्चों के वाहनों की आकस्मिक जांच का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 4 वाहनों को जब्त कर लिया गया। विभाग द्वारा ये कार्रवाई मुख्य रूप से तुलसी किड्स स्कूल और गुरुकुल स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों पर केंद्रित रही। जिला परिवहन अधिकारी भगवान गहलोत ने बताया कि कार्यालय के परिवहन निरीक्षक पुष्पेंद्र शर्मा और उनकी टीम ने वाहनों की गहन जाँच की। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।